हेलो दोस्तों, आज एक मूवी रिलीज होने वाली है द केरला स्टोरी। मेरे को पता नहीं कि आपने ये मूवी देखा है या नहीं, लेकिन मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप ये मूवी जरूर देखें। मूवी तब से कंट्रोवर्सी में है जब से इसका टीजर आया है। इस मूवी में एक बुर्का पहनी लड़की दिखती है जो अपना नाम शालिनी उन्नकृष्ण बताती है। बनना तो चाहती थी वो नर्स ताकि लोगों का सेवा कर सके, लेकिन उसके साथ छल किया गया। उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर लिया गया एक ISIS टेररिस्ट में। अब शालिनी है अफगानिस्तान की जेल में, और अब शालिनी उन्नकृष्ण का नाम शालिनी नहीं बल्कि फातिमा है। फातिमा अब कहती है कि वो अकेली नहीं है, उसके जैसे 32,000 और भी लड़कियां हैं जिसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर लिया गया और ISIS टेररिस्ट बना दिया गया। और कईयों को सीरिया, अफगानिस्तान, येमेन में भेज दिया गया ISIS की सेवा करने में, और कईयों को अफगानिस्तान और सीरिया में ही दफना दिया गया। फातिमा ये भी कहती है कि केरल में एक खतरनाक खेल चल रहा है, नॉर्मल इनोसेंट लड़कियों को कन्वर्ट करने का, ISIS बनाने का, और वो भी सबके आंखों के सामने। लेकिन क्या ये सत्य घटनाओं पे आधारित है? क्योंकि अगर जो ये मूवी क्लेम करता है वो सच है तो ये कश्मीर से भी बड़ा मुद्दा हो सकता है। पिछले साल जब कश्मीर फाइल आया था तो कुछ एंटी नेशनल लोगों ने इसको एक प्रोपोगेंडा बताया था, और अब वही एंटी नेशनल लोग इस मूवी को भी प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या ये सच में एक सत्य घटनाओं पर आधारित मूवी है, या फिर ये एक प्रोपोगेंडा मूवी है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। मार्च 2022 को ANI के साथ कन्वर्सेशन में, जो कि द प्रिंट में भी पब्लिश हुआ था, मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन कहते हैं कि 2009 से लेकर अब तक 32,000 लड़कियों को, जो कि मोस्टली केरल और मैंगलोर से आती थी और जो मोस्टली हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया गया। और ज़्यादातर लड़कियों को किसी धोखे से सीरिया, अफगानिस्तान, ISIS और हक्कानी इन्फ्लुएंशियल एरिया में फंसा दिया गया। और सुदीप्तो सेन ने यह भी कहा कि सरकार ने इतना बड़ा एविडेंस होने के बावजूद भी कोई भी एक्शन प्लान नहीं लिया इतना बड़ा इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज को रोकने के लिए। और अगर वो जो कह रहे हैं वो सत्य है तो ये फेलियर है हम लोगों का, ये फेलियर है हमारा देश का, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या BJP। लेकिन ये 32,000 लड़कियों का सत्य क्या है? सुदीप्तो सेन, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, वो कहते हैं कि ये जो 32,000 का फिगर उनको मिला है ये सत्य है। और इस फिगर को उन्होंने कैलकुलेट किया था बेस्ड ऑन स्टेटमेंट जो कि ओमान चांडी ने 2010 में केरला असेंबली में दिया था, जहां ओमान चांडी कहते हैं कि 2800 से 3200 लड़की अब इस्लाम में कन्वर्ट हो चुकी है। फिर इसी फिगर को सुदीप्तो सेन ने मल्टीप्लाई किया, अपना मैथ्स लगाया, 3200 इंटू 10 ईयर्स इक्वल टू 32,000 इनोसेंट लड़कियां अभी सीधी सी बात है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुकी है। उसका मतलब उन्होंने समझ लिया कि वो टेररिस्ट ज्वाइन कर लिया। हालांकि VS अच्युतानंदन ने कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा है कि PFI मुस्लिम संख्याओं को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो उनसे शादी करके हो या फिर बच्चा पैदा करके या फिर उनको पैसा का लालच देके। लेकिन उन्होंने या फिर किसी भी नेता ने ISIS में ज्वाइन होने का या फिर ISIS में जाने का किसी ने भी जिक्र नहीं किया हो। अब ये तो फैक्ट है, चाहे ओमान चांडी हो या VS अच्युतानंदन, सब ने टाइम टू टाइम रिलीजियस कन्वर्जन को लेके स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि वहाँ पे वो एक बर्निंग इशू है, वहाँ पे कन्वर्जन हो रहे हैं। लेकिन ये बात कहीं पर भी नहीं है कि ये सब कन्वर्जन ISIS करवा रही है, या फिर कन्वर्जन के बाद लोग ISIS ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, या फिर वो सीरिया जा रहे हैं। ये बात कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट काउंटी रिपोर्ट ऑन टेररिज्म की बात सुनोगे तो कुल नंबर, जो कि इंडियन ओरिजिन फाइटर है, जो कि ISIS से एफिलिएटेड है, कुल नंबर है 67, और ये टोटल मैन और वोमेन को मिलाकर है। लेकिन ये 67 भी बहुत ज़्यादा नंबर है, एक भी नहीं होना चाहिए। 67 है, ये भी हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन बताया क्या जा रहा है और असलियत में क्या है, उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हिंदू के एक रिपोर्ट में, जो कि जून 2021 में पब्लिश हुआ था, 4 महिलाएं ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान के जेल में लॉक्ड है, अपने पतियों के साथ गई थी खुरासन प्रोविंस में, और हमारे सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि उनको हम वापस नहीं ला सकते, जो कि अच्छी बात है। उनको हम चाहते भी नहीं इंडिया में वापस लाने के लिए। लेकिन कुल नंबर क्या है? 4। और मूवी में कितना बताया जा रहा है? 32,000। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने 2019 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था, द इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इंडियाज केरला, ए प्राइमर। और वो कहते हैं कि द नंबर्स ऑफ प्रोस IS, जो कि रिपोर्ट हुआ है इंडिया में 2014 से लेकर 2018 तक, वो कुल आंकड़ा है 180 से लेकर 200 तक। और ये प्रोस IS का मतलब वो टेररिस्ट नहीं है, वो तो या फिर वो ISIS का प्रोपोगेंडा शेयर करते हैं, या फिर वो ISIS बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको किसी का भी बातों पे यकीन नहीं है तो होम मिनिस्टर अमित शाह का आंकड़ा है 155 IS जो कि एक्टिव है या जा चुके हैं या फिर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
और अगर आप दुनिया भर से ISIS ज्वाइन किए गए लोगों का नंबर देखेंगे तो वो है 40,000, मेन और वोमेन दोनों को टोटल मिलाकर। और ये 40,000 110 कंट्रीज का टोटल नंबर है। और इस लिस्ट में इंडिया सबसे लास्ट में आता है। और इसमें जो बहुत सारे लीडिंग एक्सपर्ट है जो ISIS को क्लोजली डीपली स्टडी करते हैं, उनका ये कहना है कि इंडिया में ये हमेशा से पजलिंग रहा है इंडियन मुस्लिम को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कोशिश जरूर की थी, कोशिश जरूर हुई है, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये 32,000 आंकड़ा आया कहाँ से? क्या ये एक बड़ा मजाक है जिसमें किसी को भी हंसी नहीं आ रहा है, या फिर लोगों के इमोशन के साथ खेल के पैसा कमाने का एक नया तरीका है और एक स्टेट को बदनाम किया जा रहा है जो वन ऑफ द हाईएस्ट टूरिस्ट लाता है? अगर केरल में ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो इसे रोकने की ज़रूरत है। लेकिन उसी फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करके लोगों के इमोशन के साथ खेल के पिक्चर बना के पैसा कमाना बहुत ही खतरनाक खेल है। केरल की पुलिस ने भी कह दिया है कि वो लोग लीगल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ये 32,000 जो फिगर उन्होंने लिया है बकवास आंकड़ा है। केरल के DGP ने भी मूवी मेकर के अगेंस्ट FIR इशू किया है। केरला के MP जॉन ब्रेटिस ने भी होम मिनिस्टर अमित शाह को पूरी की पूरी चिट्ठी लिख के साफ साफ कहा है कि ये स्टोरी बिल्कुल फैब्रिकेटेड है और बेसलेस है और सरकार को इस मूवी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इस पिक्चर को एज ए ट्रू स्टोरी बेचा जा रहा है। अब जानते हैं इस मूवी में है कौन। पिक्चर में है अदा शर्मा, जिन्होंने 6 मूवी दिया है आज तक और 6 के 6 ही फ्लॉप। विपुल साहब एक ज़माने में प्रोड्यूसर हुआ करते थे, पिछले 10 सालों में एक हिट मूवी दिया है अक्षय कुमार के साथ, बाकी के सारे फ्लॉप। मुझे तो लगता है ये मूवी अपना दुबती हुई करियर को बचाने के लिए बनाया गया है ताकि इसमें कंट्रोवर्सीज हो, कन्फ्लिक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा दिखाया जाए और एक प्रोपोगेंडा बनाया जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।